नमस्कार, स्वागत आपका 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश से 5 बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। तो ये 5 तस्वीरें सबसे पहले आप देख लीजिए जिन पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे, अब सीएम शिवराज ने किसानों को एक और बड़ी सौगात दे दी है। दूसरी खबर में बात होगी सीएम शिवराज के कैसे ट्वीट की जो चर्चा का विषय बना हुआ है। तीसरी खबर में हम आपको बताएंगे कि परिवहन विभाग कैसे दिव्यांगों को व्हील चेयर की सुविधा उपलब्ध करवाएगा। चौथी खबर छतरपुर से होगी जहां एक पुल किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। पांचवी और अंतिम खबर में बात होगी प्रदेश में तेजी से फैल रहे कोरोना की। उपचुनाव से पहले सरकार का किसानों पर फोकस है। प्रदेश की शिवराज सरकार ने किसानों को एक और बड़ी सौगात दी है। प्रदेश की शिवराज सरकार किसानों के खाते में हर साल 4,000 रुपए डालेगी, जिसके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत कर दी गई है। मिंटो हॉल में खुद सीएम शिवराज ने इस योजना का शुभारंभ किया और सिंगल क्लिक से किसानों के खाते में 100 करोड़ 61 लाख की राशि ट्रांसफर कर दी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को एक साल में 3 समान किश्तों में 6,000 रुपए का भुगतान किया जाता है। इस योजना की तर्ज पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना प्रारंभ की गई, जिसके तहत पीएम किसान योजना के हितग्राही किसानों को वर्ष में 2 समान किश्तों में 4,000 रुपए सम्मान निधि राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। इसी प्रकार प्रदेश के हर किसान को अब हर साल कुल 10,000 रुपए की सम्मान निधि मिलेगी। अब केंद्र और राज्य सरकार की इन योजनाओं की कुल राशि 10,000 हो गई है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से प्रदेश के सभी किसानों को लाभ मिलेगा। विशेषकर छोटे किसानों के लिए वर्तमान में प्रदेश के 77 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार किसानों का सर्वे कर प्रदेश के करीब 1 करोड़ किसानों को फायदा देने की योजना बना रही है और योजना के अंतर्गत सभी किसानों को लाभ दिया जा रहा है। सीएम शिवराज का मानना है, प्राकृतिक आपदा होने पर कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसलिए किसानों के हित में ये योजना लागू की गई है। योजना का शुभारंभ के अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से संवाद भी किया है। राधे श्याम जी, राम राम। जय सिया राम सर जी। अरे जय सिया राम, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं, आप कैसे हैं सर? अरे आप बढ़िया है तो मैं बढ़िया हूं। उसमें चलो भगवान की दया ऐसी बनी रहे। आपके चेहरे की खुशी मेरी जिंदगी को सफल कर देती है। क्या हाल है गांव में राधे श्याम जी? सब बढ़िया हाल है सर। अच्छा, कितनी जमीन है आपके पास? सर 3 एकड़ जमीन है। 3 एकड़ में क्या क्या बोते हैं? गेहूं और सोयाबीन बोते हैं सर। गेहूं और सोयाबीन जी। आज मैं आपसे किसान कल्याण योजना के बारे में पूछ रहा हूं। जी। प्रधानमंत्री जी ने तय किया था किसान सम्मान निधि 6,000। जी। अब वो छोटे किसान जो 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ हैं, उनके लिए बड़ी उपयोगी साबित हुई। तो मेरे मन में आया कि मामा 4,000 और जोड़ दे रे तो कुल 10 हो जाए साल भर में। तो बताओ ये योजना कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया लगी सर। सबको बढ़िया मेरे लगी? मान से आप ये सबको बढ़िया है। देखो, छोटी छोटी चीजें हैं। अचानक जरूरत पड़ गई, पैसा नहीं है, फसल तो 2 ही बार। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए 3 किस्तों में किसानों के खाते में पहुंच रहे हैं सालाना। और उसके अलावा अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री के नाम से योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, जिसके तहत 10,000 कुल राशि किसानों को साल भर में मिलेगी। और इसी को लेकर संवाद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों से कर रहे थे और किसान काफी खुश भी नजर आए। आशीष मंगल सोनी विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। किसानों के कल्याण के लिए साथ में दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और ऐसे में इस योजना का इस चुनावी माहौल में कितना लाभ मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा वोट बैंक किसानों का है और ऐसे में उन बयानों को भी याद रखना होगा जो कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से आते रहते हैं किसानों के लिए।
देखिए पारुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कृषक कल्याण योजना का शुभारंभ किया और जिसमें अब किसानों को साल भर में 4,000 रुपए 2,000 रुपए 2 महीने के अंतराल से मिलेंगे। इसके पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तौर पर किसानों को 6,000 रुपए साल मिलते हैं, जो 4 महीने में 2,000 रुपए की किस्त के मुताबिक 6,000 रुपए साल मिलते हैं। अब किसान को, मध्य प्रदेश के किसान को 10,000 रुपए किसान सम्मान निधि कुल मिलाकर मिलेगी, जिसमें 4,000 राज्य सरकार के और 6,000 केंद्र सरकार के। इस योजना के साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से सीधे तौर पर संवाद भी किया, कृषि विधेयक को लेकर भी चर्चा की है और ये भी कहा कि हमारे विरोधी जो हैं वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यदि इस बिल में, इस विधेयक के बाद, पारित होने के बाद यहाँ पर कोई भी मंडी बंद नहीं होगी। किसानों की जो फसल है, को जो उपज है उसको खरीदा जाएगा और इसके साथ ही किसान को यदि मंडी में जाकर नहीं बेचना है, वो खुद अपने खेत से ही अपना उपज बेच सकता है, तो इसमें किसी को क्या तकलीफ होना चाहिए। इस तरह से अलग अलग तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से संवाद किया, उन्हें बताया कि ये योजना कितनी जरूरी है और किसान सम्मान निधि और जो कृषक कल्याण योजना का शुभारंभ किया, इसका महत्व भी बताया। कुल मिलाकर जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके अंतर्गत 100 करोड़ 61 लाख की राशि भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक करके कई किसानों के खाते में पहुंचाई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। तो किसानों के हित में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये कदम, और अब 6,000 सम्मान निधि तो मिल ही रही है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों को, लेकिन अब मुख्यमंत्री की तरफ से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 4,000 रुपये सालाना किसान को मिलेंगे, जो किसानों को एक संबल प्रदान करेंगे, जो उन्हें प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है उससे उबारने का काम करेंगे। आगे बढ़ेंगे। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है, लेकिन मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए ऐलान होना अभी बाकी है। 29 सितंबर को चुनाव आयोग ने इसके संबंध में बैठक बुलाई है। प्रदेश में कभी भी आचार संहिता लग सकती है, लेकिन इससे पहले मध्य प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया है। राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक ट्वीट चर्चा का विषय बन गया है। ट्वीट के माध्यम से जनता से अपील करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की तरह कांग्रेस का सफाया करने की बात कही है। दरअसल सीएम शिवराज ने ट्वीट करके लिखा है, मेरे प्रिय दोस्तों, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक सहित देश भर में कई जगह चुनाव होने वाले हैं। हमें कोरोना काल को देखते हुए चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से ध्यान रखना है। हाथ पूरी तरह से सैनिटाइज कर साफ कर देना है। सीएम के इस ट्वीट के बाद यूजर्स ने भी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। कुछ शिवराज का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ ट्रोल करने से भी चूक नहीं रहे, परहेज नहीं कर रहे। सीएम के इस ट्वीट पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने सीएम के ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए लिखा, कोरोना काल में एमपी में चुनाव होंगे या नहीं, इसका फैसला चुनाव आयोग 29 सितंबर को एक बैठक में करेगा। आपको क्या चुनाव आयोग ने पहले से ही बता दिया है क्या कि एमपी में चुनाव होने जा रहे हैं? ये कैसा गठबंधन? जनता गद्दारों को सैनिटाइज कर भाजपा से 2 गज की दूरी बना लेगी। सीएम शिवराज ने हाथ को साफ करने की बात कही है, तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए गद्दारों से 2 गज की दूरी बनाने की बात कही है। और ये जो 2 ट्वीट सामने आए हैं, या यूं कहें कि शिवराज जी का ट्वीट और पलटवार में रीट्वीट करते हुए नरेंद्र सलूजा ने लिखा कि 2 गज की दूरी बीजेपी से जरूरी। हम और भी इस ट्वीट को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। तो ट्वीट वार भी अब शुरू हो गया है, लेकिन हाथ को साफ करना और बीजेपी से 2 गज की दूरी बनाना, राजनीति में इस तरह के बयान भी आने लगे हैं। एक तरफ हम महामारी को भगाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उस महामारी को ही एक हथियार बनाते हुए या फिर एक टूल बनाते हुए एक दूसरे पर पलटवार हो रहा है। प्रभु जी, देखिए पारुल, यदि हम बात करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो उनने वाकई में एक तंज कसा है, लेकिन उस तंज में भी जनता को एक संदेश छुपा हुआ है। क्योंकि मध्य प्रदेश अब बिल्कुल उपचुनाव पे पहुंच गया है। 29 तारीख को चुनाव आयोग मध्य प्रदेश के जो उपचुनाव है 28 सीटों पर, उसकी तारीखें तय करने की तैयारी में है। तो दोनों पार्टियां अपने अपने चुनाव की तैयारियों को लेकर बिल्कुल फील्ड पर उतर चुकी हैं। ऐसे मौके पर इस तरह की ही बयानबाजी की उम्मीद की जाती है।
और शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह लोगों को संदेश दिया है कि 3 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, बिहार के हैं, मध्य प्रदेश के हैं और साउथ के भी चुनाव होने जा रहे हैं, उस बीच में लोगों को एक संदेश देने की कोशिश की है कि वो जो है हाथ वगैरह सैनिटाइज करें, लेकिन साथ में ये राजनीतिक तौर पर भी संदेश उन्होंने दिया है कि कांग्रेस को चुनाव हराएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुकाबला हर जगह कांग्रेस से ही होता है। तो उन्होंने ये बिल्कुल इशारा कर दिया है कि उसके तंज में दोनों बातें छुपी हुई हैं। एक तरफ तो लोगों से ये कह रहे हैं कि आप अपने हाथ सैनिटाइज करिए, जिसके अपील प्रधानमंत्री से लेके, यदि हम कहें विपक्ष के नेता राहुल गांधी से लेके सोनिया गांधी से लेके सभी लोग ये अपील कर रहे हैं लोगों को कि वो जो कोरोना के जो 3 नॉर्म्स है उसका पालन करें, हाथ सैनिटाइज करें, मास्क लगाकर रखें और 2 गज की दूरी मेंटेन करें। अब शिवराज ने अपना जो जनता को एक संदेश देना था कि कांग्रेस से 2 गज हाथ साफ करें पंजे से, तो उसका जवाब जरूर भारतीय जनता पार्टी को मिला है कांग्रेस से। उनने भी उसी शैली में और बिल्कुल वैसा ही जवाब दिया है कि 2 गज की दूरी रखें। लेकिन इस पूरे मामले में एक जो महत्वपूर्ण चीज है, जी, मास्क को लेकर किसी ने कुछ नहीं कहा। अब मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में अब इसको लेकर भी एक कोई ना कोई तंज दोनों दलों में से किसी नेता का आ सकता है। पारुल, बिल्कुल, और इंतजार भी करना चाहिए क्योंकि मजेदार हो चुकी है मध्य प्रदेश की राजनीति, जहां एक तरफ तो हम कोरोना से बचने के लिए, उसे संवेदनशील तरीके से निपटने के लिए तरह तरह के हम खुद भी अपील करते हैं, लेकिन अब उन्हीं तमाम चीजों को टूल्स बनाते हुए मध्य प्रदेश की राजनीति को और इंटरेस्टिंग बनाया जा रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? स्वाभाविक तौर पर पारुल, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में लोगों को आकर्षित करना नेताओं का मुख्य उद्देश्य होता है। वो मंच पर भी जब भाषण देते हैं तो ऐसी बातें करते हैं जनता उनसे प्रभावित हो, उनकी तरफ आकर्षित हो, उनकी बातों को आत्मसात करे और उनके पक्ष में वोट दे। तो उसी के तहत ये दोनों पार्टियों के नेताओं के द्वारा जो तंज किए जा रहे हैं या जो बयान दिए जा रहे हैं, बिल्कुल उसी शैली में है कि जनता उनसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ाव महसूस करे। अब भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस के विधायक चले गए हैं, 25 विधायक, तो उसको लेकर कांग्रेस लगातार एक कैंपेन चलाए हुए उनको गद्दार साबित करने की कोशिश कर रही है। तो कांग्रेस के नरेंद्र सलूजा ने जो ट्वीट किया है, जो उन्होंने बयान दिया है, वो यही कह रहे हैं कि गद्दारों को साथ देने वाली भारतीय जनता पार्टी से 2 गज की दूरी रखें। तो स्वाभाविक तौर पर वो ये बताना चाह रहे हैं कि उनके पास उनका मुख्य मुद्दा यही है कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, उनके साथ गद्दारी हुई है, जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार चली गई। जो सरकार वचनों के आधार पर बनी थी, जो तमाम उन्होंने वचन दिए थे, जो उनकी बहुत सारी घोषणाएं थी जो पूरी होने से रह गई, तो उसका ठीकरा वो फोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, उन 25 विधायकों पर जो कांग्रेस छोड़कर चले गए। भारतीय जनता पार्टी का यदि पक्ष दें तो भारतीय जनता पार्टी गद्दार का जवाब दूसरे शैली में दे रही है। तो वो ये कह रही है कि कांग्रेस चूंकि झूठी पार्टी है, कांग्रेस ने जो वचन थे वो ऐसे किए कि जिनको पूरा नहीं कर पाई कांग्रेस, तो उसको लेकर वो कह रहे हैं कि इनसे हाथ साफ कर लीजिए। तो दोनों ही दल जनता को ऐसे मुद्दों पर पिंच कर रहे हैं जहां पर वो जो मुद्दे अपील करते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रभु जी। तो हाथ को साफ कर दीजिए। हालांकि कोरोना से जुड़ी हुई इसे टिप्पणी भी कहा जा सकता था, लेकिन इस वक्त चुनावी माहौल है और हर एक बयान, हर एक ट्वीट सियासत से भरा हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग ने दिव्यांगों को, मध्य प्रदेश में जो सरकार है उसने परिवहन विभाग ने अब दिव्यांगों को बड़ी सौगात दी है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के परिवहन कार्यालयों में दिव्यांगों को व्हील चेयर की सुविधा अक्टूबर माह से मिलने लगेगी। इसके लिए हाल ही में परिवहन आयुक्त मुकेश कुमार जैन ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए हैं। भोपाल सहित प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालयों में जरूरत के हिसाब से 1 से 2 व्हील चेयर की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही दिव्यांगों को व्हील चेयर की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हर परिवहन कार्यालय में कर्मचारी पाबंद किया जाएगा। आपको बता दें, भोपाल सहित प्रदेश भर में 15 लाख से ज्यादा दिव्यांग हैं। रोजाना अलग अलग परिवहन कार्यालयों में औसतन 5 दिव्यांग ड्राइविंग लाइसेंस और आरटीओ संबंधित कार्य कराने आते हैं। व्हील चेयर नहीं होने से इन्हें परेशानी होती है। प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पहली प्राथमिकता दिव्यांगों को दी जाएगी। पहले दिव्यांगों के लाइसेंस बनाए जाएंगे, इसके बाद वरिष्ठ जनों और महिलाओं के आरटीओ संबंधी कार्य किए जाएंगे, जिसके बाद अन्य लोगों के काम होंगे। देश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का जो हर वर्ग के कल्याण की योजना है, उसी के तहत अब परिवहन विभाग में भी यदि दिव्यांग कोई आएगा तो उसको व्हील चेयर के माध्यम से एक अलग सुविधा देने की योजना बनाई गई है। और हमारा मानना है कि समाज में हर वर्ग को जीने का अधिकार है और सरकार के हर योजना का लाभ लेने का अधिकार है। और इसी के तहत हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी में हर वर्ग के कल्याण की योजनाएं बनाई गई हैं।
तो प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पहली प्राथमिकता दिव्यांगों को दी जाएगी। व्हीलचेयर्स की फैसिलिटी वहां पर प्रोवाइड की जाएगी और पहले दिव्यांगों के लाइसेंस बनाए जाएंगे। इसके बाद वरिष्ठ जनों के, महिलाओं के आरटीओ संबंधी कार्य होंगे और बाकी बाद में उनका जो नंबर है उसके बाद आएगा। आशीष मंगल सोनी विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है। इसे अच्छी पहली कहा जाएगा। आशीष, दिव्यांगजनों को हम भी जाते हैं कार्यालयों में तो देखते हैं कि उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आमजन जो हुष्ट पुष्ट हैं वो चलते फिरते अपना काम करवाते हुए और निकल भी जाते हैं, नंबर उनका बाद में आता है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए इसे एक अच्छी पहली कहा जाएगा। इसे और किस तरह से आप देखते हैं? निश्चित रूप से पारुल, ये मध्य प्रदेश सरकार की एक तो विशेष पहल कही जा सकती है, क्योंकि वैसे तो मध्य प्रदेश में 15 लाख दिव्यांग है, लेकिन सभी परिवहन कार्यालय नहीं पहुंचते हैं। औसतन 5 दिव्यांग जो है वो परिवहन कार्यालय पहुंचकर अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, क्योंकि इसमें भी दिव्यांगों में भी अलग अलग श्रेणियां हैं, 10% से लेकर 50% तक। तो जिस आधार पर जो कैटेगरी में फिट बैठता है उसका उस हिसाब से परिवहन कार्यालय में जो भी काम होता है वो पूरा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर व्हील चेयर नहीं होने से दिव्यांगों को कई घंटों तक खड़ा रहना पड़ता है, जिससे उन्हें तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि अब दिव्यांग जब पहुंचेंगे परिवहन कार्यालय तो उनको व्हील चेयर उपलब्ध कराई जाएगी और साथ ही उनको सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। उनके जो भी काम है, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस के हैं या दूसरे कोई वाहन नामांतरण के काम है, तो उनको सबसे पहले वरीयता दी जाएगी और उसके बाद महिलाओं के और उसके बाद फिर अन्य जो प्राथमिक आवेदक हैं उनके काम किए जाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। तो दिव्यांगों को व्हीलचेयर मिलेगी परिवहन विभाग की तरफ से और उसके लिए पाबंद किया जाएगा एक व्यक्ति को जो वहां पर उन्हें व्हीलचेयर उपलब्ध कराएगा और जो उनकी सुविधा के लिए हो सकेगा वो भी किया जाएगा। लेकिन उसके बाद बारी आएगी फिर वरिष्ठ जनों की, जो लाइसेंस या फिर कोई जो आरटीओ संबंधी कार्य हैं उन्हें करवाने के लिए। उसके बाद वरिष्ठ जनों का नंबर आएगा, उसके बाद महिलाओं का और बाकी लोग उसके बाद कतार में दिखाई देंगे। आगे बढ़ेंगे। कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के दौरान देश प्रदेश में वाहनों का संचालन पूरी तरह बंद था, लेकिन अब अनलॉक के बाद सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है। लेकिन इस बीच एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसने शासन प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये पुल मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले को जोड़ने वाला है, जो केन नदी पर बना हुआ है। ये पुल किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। जी हां, छतरपुर पन्ना नेशनल हाईवे पर बना ये पुल जर्जर स्थिति में है। 1956 में बने पुल की रेलिंग कई जगह से टूटी हुई है। इतना ही नहीं, 2006 में इस पुल को क्षतिग्रस्त घोषित कर दिया था। इसके बावजूद भी इस पुल से रोजाना भारी वाहनों का आवागमन जारी है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है या खुद ही बुला रहा है। पन्ना के कलेक्टर रह चुके करमवीर शर्मा ने पुल की मरम्मत की बात कही थी, लेकिन इससे पहले ही उनका जबलपुर ट्रांसफर हो गया। अब अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा ये पुल लोगों की जान के लिए खतरा बना हुआ है। देखना होगा आखिर कब तक जिम्मेदार इस ओर ध्यान देते हैं या फिर किसी बड़े हादसे के बाद ही शासन प्रशासन जागेगा। हमको ये लगता है भाई साहब कि यहाँ पे जो बनना चाहिए, बहुत पुराना हो चुका। हमारा यहाँ पे खेत है तो ठंडियन में हम वहाँ पे जब पंप रखते हैं तो इतनी घटना होती है कि कोई दिन बकाया नहीं जाता है कि आज घटना नहीं होती है। इसलिए हमको तो लग रहा है कि जी बहुत पुराना हो गया और जिन्ना बनते तो बहुत अच्छी चीज़ थी। क्या कहना? लगभग जैसा पूर्वज बताते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व बनाया गया था, लगभग 1945 के आसपास। 1945 से 50 के बीच इस पुल का निर्माण किया गया था। इसके पहले जो पन्ना जाने के लिए रास्ता थी वो नीचे जहाँ से रपटा घाट आता है उधर से रास्ता थी। इसके बाद निर्माण किया गया था। लगभग इसकी जो मियाद रखी गई थी वो 40 से 45 वर्ष रखी गई थी, जबकि इसको 70 वर्ष से अधिक होने को है। जर्जर है, क्षतिग्रस्त है, लेकिन उतना जर्जर नहीं है कि पहाड़ों में दिक्कत हो। अगर वाहन आने जाने में दिक्कत होती तो सरकार इसको तत्काल बंद कर देती। तो चक्कर ये है कि इसमें टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि बड़ा पुल बनना है। तो हमारी सरकार जल्दी से जल्दी, केंद्र मध्य प्रदेश की सरकार जल्दी से जल्दी शुरू करने में। तो साफ है कि जो पुल आप देख रहे हैं क्षतिग्रस्त है, अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है और ऐसा नहीं है कि इस पुल को लेकर संज्ञान नहीं लिया गया।
पहले जो अधिकारी यहाँ पर नियुक्त थे, करमवीर शर्मा जो कलेक्टर रह चुके हैं, उन्होंने पुल को लेकर मरम्मत की बात कही थी, लेकिन उनका भी तबादला हो गया। अब ये पुल चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि कोई तो इसे रिपेयर कर दो, ताकि जो गाड़ियां इसके ऊपर से निकल रही है कहीं वो किसी बड़ी घटना का शिकार ना हो जाए। और ऐसा हो भी जाएगा अगर अभी भी संज्ञान नहीं लिया गया तो, क्योंकि आपने देखा इस बार जो बारिश हुई है उसमें कई पुल तो 1 साल जो पहले बने थे वही बह गए हैं। तो ये तो फिर आज़ादी के पहले की कहानी है, मतलब आज़ादी के पहले का ये पुल बना हुआ है। समीर अवस्थी संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर और भी जानकारी देंगे। 56 में बने इस पुल की रेलिंग तो खराब हो चुकी है, ये भी बताया जा रहा है कि काफी क्षतिग्रस्त हो चुका है। आखिर क्यों इंतजार कर रहे हैं अधिकारी कि कोई घटना हो उसके बाद ही मरम्मत करेंगे? समीर। बिल्कुल पारुल, बताना चाहूंगा, ये जैसा कि छतरपुर और पन्ना बॉर्डर है, कैन नदी का पुल है, काफी जर्जर हालात में है। और ये कई वर्षों पहले आजादी के समय में ये पुल बनाया गया था, जिसके बाद जो है 2006 में बताया जाता है 2006 में इस पुल को क्षतिग्रस्त घोषित कर दिया गया है। ऐसा नहीं है, जिम्मेदारों को इस बात की जानकारी नहीं है। अभी हाल ही में एक बार पहले भी हमने इस खबर को दिखाया, जिसके बाद पन्ना कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लिया था। उसके बाद करमवीर शर्मा जी का तबादला हो जाता है जबलपुर। एक बार फिर हम वहां पहुंचे, हमने देखा कि क्या जिम्मेदारों के सामने ये मामला को लाने के बाद किस प्रकार से संज्ञान में लेते हैं। लेकिन जिम्मेदार इस तरीके से एक आश्वासन देकर जा चुके हैं यहाँ से। उसके बाद जो है एक यहाँ पर इस तरीके से हालात बना हुआ है, जो कैन नदी का पुल है, रेलिंग टूटा पड़ा है। अभी भी यहाँ पर इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है, हजारों लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अभी हाल ही में जो खजुराहो सांसद वीडी शर्मा है यहाँ पहुंचे थे, इसी पुल के ऊपर से मुख्यमंत्री जी भी निकल चुके हैं। लेकिन इस एक बड़े लंबे समय से यहाँ पर एक बड़ा हादसा होने का इंतजार हो रहा है। 2006 से आप अंदाजा लगा सकते हैं 2020 है कि इतने लंबे समय के बाद भी आखिर जो है प्रदेश सरकार हो या जिला प्रशासन हो, ये चाहे ये पन्ना जिला प्रशासन हो या छतरपुर जिला प्रशासन हो, दोनों की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि अगर कोई हादसा यहाँ पर होता है, बॉर्डर है, ऐसे में दोनों जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि इस और ध्यान दिया जाए। और चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, हमने छतरपुर जिले के जनप्रतिनिधियों से भी बात करने की कोशिश की, हमने पन्ना जिले के जनप्रतिनिधियों से भी बात लापरवाही इस बात से समझ में आती है समीर कि आपने कहा कि इस पुल से होकर खुद मुख्यमंत्री भी गुजर चुके हैं और 2006 में इस पुल को क्षतिग्रस्त घोषित किया जा चुका है, जिसके बाद से इसकी कोई रिपेयरिंग, कोई मरम्मत हुई नहीं है। अब ऐसे में कोई बड़ी घटना हो जाती है, क्योंकि वीवीआईपी लोगों का भी इस पुल से होकर गुजरने का सिलसिला जारी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े वाहन निकलते हैं। तो अब ऐसे में आपने अपनी ड्यूटी की है, अनादि टीवी अपने दर्शकों तक भी ये बात पहुंचा रहा है कि 2006 में इस पुल को क्षतिग्रस्त घोषित कर दिया गया था। उस बात को 14 साल हो चुके हैं, ये फिर से हम अधिकारियों तक बात पहुंचा चुके हैं, लेकिन अब इसकी मरम्मत होती या नहीं, या एक बार फिर से जब ये मुद्दा उठेगा तब ये पुल पूरा टूट चुका होगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल समीर, शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे कोरोना की। देखिए, कोरोना का काल है और कोरोना के काल के समय हम देख रहे हैं कि लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 2227 नए मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,17,500 के पार पहुंच गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पिछले 24 घंटे में थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन रोजाना जिस रफ्तार से नए केस सामने आ रहे हैं, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 30 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना से मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना से 2152 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह कि प्रदेश में अब तक 93,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं और प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 21,198 है। प्रदेश में रोज सबसे ज्यादा मरीज इंदौर में मिल रहे हैं। इंदौर में शुक्रवार को सबसे ज्यादा 436 मरीज सामने आए। वहीं कोरोना को लेकर भोपाल की स्थिति भी चिंताजनक है। भोपाल में शुक्रवार को 297 मरीज मिले थे। अब शनिवार की बात करें तो राजधानी में 283 नए केसेस सामने आए। भोपाल में लगातार बढ़ रहे मरीजों के आंकड़े, जिसको देखते हुए बिस्तरों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। जिला प्रशासन ने कोरोना मरीजों के लिए शासकीय और निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में कुल 4,403 नए बिस्तरों की व्यवस्था की। आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा। 7 निजी अस्पतालों को चिन्हित कर उनमें 1,404 बिस्तर आरक्षित कर दिए गए हैं। हम हर स्तर पर पूरी तैयारी के साथ काम कर रहे हैं। भोपाल हो या प्रदेश का कोई और जिला हो, पूरी तरह से कोरोना मरीजों का इलाज सुव्यवस्थित हो सके, चाहे बिस्तर की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, आईसीयू की व्यवस्था
व्यवस्था हो, वेंटिलेटर की व्यवस्था हो, हर स्तर पर हमारी शोबंद व्यवस्था है। और उसके साथ साथ मैं जनता से ये निवेदन करूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का सब ध्यान रखें और मास्क लगाकर अपने जीवन को जिए, जिससे कि हम इस कोरोना संक्रमण तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोरोना की गाइडलाइंस जो है उनका पालन करें, तभी बचा जा सकेगा। अंकुर अध्वरी विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं अंकुर। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। राजधानी भोपाल की बात करें तो अभी तक 200 के अंदर ये रहती थे मरीजों की संख्या, अब वो 200 से पार पहुंचने लगी है। कल जिस तरह से लगभग 297 मरीज आए थे, तो आज 283 मरीज आए। निश्चित तौर पर कहेंगे कि लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। बात करें अगर व्यवस्थाओं की, तो सरकार के मंत्री या अधिकारी भले ही व्यवस्थाओं की बात करें, लेकिन ना तो उतनी टेस्टिंग हो पा रही है और ना ही जो मरीज हैं कोरोना के उनको उतना इलाज मिल पा रहा है। निश्चित तौर पर हालत काफी चिंताजनक है और निश्चित तौर पर कोरोना संक्रमण को ज्यादा फैलने से रोकने के लिए शासन इस तरफ जो व्यवस्थाएं की जानी वो भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही। बहुत शुक्रिया अंकुर जानकारी के लिए। तो मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। सिस्टम में बैठे हुए लोग, सरकार में बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं हैं, बेड है, ऑक्सीजन है, तमाम चीजें हैं, लेकिन धरातल पर जाकर देखिए तो आलम कुछ और भी नजर आता है। फिलहाल 5 खबर में इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।